विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सरकार कानून बनाकर किसी की आज़ादी छीन सकती है या किसी की जिंदगी छीन सकती है। जैसे सरकार ने कानून बना दिया कि खून करने पर फांसी है, तो सरकार ने हमारी जिंदगी छीन ली। या सरकार ने कानून बना दिया चोरी करने पर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो सरकार ने हमारी आज़ादी छीन ली। तो सरकार किसी भी मुद्दे पर कानून बनाकर इंसान की जिंदगी छीन सकती है या आज़ादी छीन सकती है। जिंदगी और आज़ादी छीनने का हक सरकार के पास है, तो सरकार कानून बनाकर जिंदगी भी छीन सकती है और आज़ादी भी छीन सकती है। अनुच्छेद 21A के अंदर अब बात करते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और अब राज्य 14 साल तक के बच्चों को सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 22 में बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील करने की पूरी आज़ादी दी जाएगी और अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करा तो उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दो लोगों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती। एक, अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक है तो उसे ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, और अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे भी ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती। निवारक नजरबंदी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सोचा जाता है कि अगर इस व्यक्ति को खुला छोड़ा जाएगा तो अपराध होने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए उसे पहले से ही पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगर निवारक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। उसने कोई अपराध करा थोड़ी है, बल्कि उसे अपराध करने से पहले ही जेल के अंदर डाल दिया गया। निवारक नजरबंदी में भी व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अनुच्छेद 23 के अंदर बताया गया है मानव के क्रय विक्रय पर पाबंदी। अनुच्छेद 23 के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी रूप में स्त्री पुरुष बच्चों बड़ों को कानूनन खरीदना और बेचना अपराध है। और अनुच्छेद 24 में बताया गया है बाल मजदूरी पर पाबंदी, यानी किसी भी 14 साल तक के बच्चे को काम पर नहीं रखा जाएगा, जोखिम भरी परिस्थितियों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25, 26, 27 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 25 में बताया गया किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 में बताया गया धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 में बताया गया है धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने के लिए जो धन इकट्ठा किया जाएगा उसमें करों की अदायगी में छूट दी जाएगी। और अनुच्छेद 28 में बताया गया है धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार दिया गया है, यानी हर किसी को अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाने का अधिकार दिया गया। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोलते हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी वजह से संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, यानी अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है तो तमाम अधिकार बेकार है। जैसे एक इंसान का शरीर होता है, शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हाथ पैर आँख नाक कान, हर चीज अपना काम करती है। हमारा शरीर 4 चीजों से मिलकर बना है, खून हड्डी चर्बी और जो है आत्मा। अगर हम अपना हाथ काटते हैं या पैर काटते हैं तो खून दिखता है, हड्डी भी दिखती है, मांस भी दिखता है। एक चीज और होती है जो नहीं दिखती और वो सबसे ज्यादा काम की भी होती है, वो होती है आत्मा, रूह। जब रूह नहीं होती शरीर के अंदर, आत्मा नहीं होती, तो शरीर बेकार है। ठीक इसी तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की आत्मा है। जब तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो तमाम अधिकार बेकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो वो सीधे उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। न्यायालय उस व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने के लिए कई तरीके के लेख जारी करता है। 5 लेख होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, यानी शरीर को हमारे सामने पेश करो। दूसरा है परमादेश लेख,
यानी हम आदेश देते हैं। तीसरा है प्रतिषेध लेख, मना करना। चौथा है अधिकार प्रेक्षक किस अधिकार से, और पांचवा है उत्प्रेक्षण लेख, यानी पूरी तरह सूचित कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में आगे इस टॉपिक के बारे में और बात करेंगे।